पढ़ा दिया था कि टर्शियरी अल्कोहल क्या बनाएगी, एल्कीन बनाएगी, राइट। वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना हो करके क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यही पढ़ाया था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर इसे ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए, देखिए टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होने की वजह क्या हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बन गई, एल्कीन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, हेडिंग डालिए, डाइक्रोमेट टेस्ट, या इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट, या इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट। यहाँ पर जो आप रिएजेंट यूज करते हैं, यूज करते हैं रिएजेंट, वो है आपका Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर, लाइक RCH2OH, जब आप लिए Cr2O7 2-H+, and it is a strong oxidizing agent, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम है, दैट इज +6 ऑक्सीडेशन में है, और +6 का मतलब आप क्रोमियम का ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्रोमियम ग्रुप से 6 का है तो ग्रुप नंबर से बियॉन्ड कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर के बियॉन्ड जब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुप नंबर, ये क्या मतलब, अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो क्या होगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो किसी तरह भी ये कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो जब जनरली अल्कोहल किस में कन्वर्ट होती है, एल्डिहाइड या कीटोन में, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। किसमें, एसिड में। तो प्राइमरी अल्कोहल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी RCOOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, और साथ साथ में बनेगा 2Cr+3, और इसका कलर कैसा है, ग्रीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो प्राइमरी अल्कोहल एसिड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, और टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं देता। ठीक है, हाँ, हर जगह एल्कीन नहीं बनेगा, टेस्ट चेंज हो गया। चलो एक बार याद रखना, ये क्या क्या है, प्राइमरी अल्कोहल इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एसिड, या R' भी हो सकता है, R भी हो सकता है, सेम। ठीक है, सब कुछ सेम। क्या बनेगा, RCO, R या R', ठीक, और साथ में 2Cr+3, ये ग्रीन कलर का, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टर्शियरी अल्कोहल की। मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप समझ रहे हैं, तीनों सेम भी हो सकता है, दो सेम एक डिफरेंट हो सकता है, तीनों डिफरेंट हो सकता है। yes, ठीक है, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। एक बात जान लो, यहाँ पे जो रिएजेंट लिए थे, इस रिएजेंट का कलर पता है क्या होता है, ऑरेंज कलर, और ऑरेंज किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज। सर हुआ नहीं। ठीक है, हो गया। यस सर। चलो लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो,
boiling point, it is directly proportional to molecular weight and inversely proportional to branching. ठीक है, this is for isomers. ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ और आप लोग बताइएगा। लाइक CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। चलो ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जल्दी बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका C4। ठीक है। चलो दूसरा, इम्पोर्टेंट है ये, लिखवा रहा हूँ। लाइक ठीक है। चलो यहाँ पर डाइमेराइजेशन क्या होगा? डाइमर फॉर्मेशन की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड का होता है। उसके बाद अल्कोहल का होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है? तो कहेंगे सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। की वजह से। ठीक है। कीटोन में, कीटोन इज अ वीक पोलर, और यहां पर वीक वैन डर वाल फोर्स। ठीक है। ठीक है। यस नोट करिए। एक मिनट बेटा, चले? यस लिख लिया? यस सर। तो क्या समझे? कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए होता है, रीजन क्या है? ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सेम एल्काइल ग्रुप। आप एक बात याद रखना, कवि हमें ऐसा आपको एक ही एल्काइल ग्रुप दिखा रहा है, याद रखना, मतलब रेलेवेंट मॉलिक्यूलर वेट के आसपास। तो समझ में आया? ये इसका क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरीके से समझो, भाभी जी घर पे है, देखा आप लोगों ने? यस अच्छा बताओ, लड्डू के भैया या जो है क्या अपना मोहल्ला छोड़ के जाना चाहते हैं? नहीं किस लिए? अनीता ड्यू टू अनीता, अनीता नाम है उनका? अच्छा, गोरी में। ड्यू टू गोरी में, है ना? मतलब अगर उनको कोई कहे कि यहाँ चले आओ तो कहेंगे अरे गोरी मैम भी यहाँ मिलेंगी नहीं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। आजकल तो मेलोनी चल रही है, नहीं जानते? जॉर्जिया मेलोनी। इवन वो लैंग्वेज भी टफ है भैया। नहीं देखे आप लोग? देखा है। लोअर अल्कोहल, एक बच्चा है इस बैच का, उसने मुझे भेजा। कह रहा सर ये देखिए, कम लोअर अल्कोहल जो है, जैसे C1 से C3, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या होंगे? दीज आर कंप्लीटली सॉल्युबल। दैट इज, या इसी की एग्जाम में लिख के आता मिसिबल। ठीक है, इन वाटर। तभी तो वाटर में मिला के पीते हो क्वार्टर। हाँ, ये क्वार्टर बिरयानी वाले हैं।
क्यों बेटा? अभी क्वार्टर बिरयानी ही चले तो अच्छा है जिंदगी में। ये देखो स्वाद पता है, कह रही कड़वी होती है। अच्छा अच्छा, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मेरा मतलब शुरू से मेरा प्रशांत से हम दोनों भाई का ये मानना है। अच्छा, हमारे घर में तो नहीं है ऐसा कुछ। हम लोगों का मेरा मतलब मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि मैं जिस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता जिंदगी में, उसको मैं ट्राई नहीं करता। मतलब मैं शौक वही रखता हूँ जो मैं लंबे समय तक चला सकता हूँ। हाँ बेटा, उसमें पैसा खर्च होगा, और वो पैसा फालतू का खर्च होगा। हाँ, लिवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, क्या मतलब है? ठीक है, अब मुझे वैसे ही कभी इंटरेस्ट नहीं आया। ईश्वर की कृपा ठीक ठाक रही है। ठीक है, हाँ बचे हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? तो कहेंगे सर नॉन पोलर। एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे एक बॉस थे, मतलब मैं जो है जिस हॉस्टल में था, तो हमारे नीचे वाले फ्लोर में बॉस रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर में मैं था। तो मुझे जो है बॉस के रूम में कभी मॉस्किटो कॉइल नहीं यूज होती थी। तो एक कमरे में इतना धुआं भरा रहता था। हाँ, वो मच्छर नसीब बैठे, मच्छर एकदम गेट के बाहर लेटा है, कह रहा है मैं इस घर कमरे का सरदार हूँ। हाँ, मच्छर कभी यहाँ टेढ़ा पड़ा है, वहां टेढ़ा पड़ा है, और उनको कोई डर नहीं, उनको डेंगू उनको नहीं होता था। हाँ, वो अलग अलग तरीके का वहां पर कॉइल चल रहा होता था, धुआं धुआं। हाँ, तो बॉस मतलब होता है आपके जस्ट सीनियर्स को हम बॉस कहते हैं। मेडिसिन में जब तुम जाओगी, नहीं तुम नहीं जाओगी, जो जाएंगे उनको पता है कि मेडिसिन में क्या होता है कि जो आपके जस्ट सीनियर्स होते हैं उनको बॉस कहते हैं। उनके ऊपर सर चलता है, और भैया या नहीं चलता। हाँ, भैया नहीं, बड़े भाई, ये सब नहीं चलता। चलते ये बोल दोगे तो वो चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ने वाली बात भी है। इतनी मुश्किल से डिग्री मिल रही है और वहाँ पे तुम बोलो अरे भैया इधर आओ, हम क्या प्लम्बर है? हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। हाँ बेटा, कौन बोल दिया उल्टा? वहाँ पे सीनियर लोग क्या छपेड़ा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे क्या? गलत मेडिकल कॉलेज में चले गए? ऐसा कुछ नहीं। चलो सुनो मेरी बात। अरे अब काम की बात तो सुने नहीं तुम लोग। तो अब वहाँ पे क्या था कि बॉस कह रहे हैं कि लो सावन ट्राई करो। नहीं बॉस, ये सब आदत नहीं है। कहने बेटा इतना पढ़ना पड़ता है, डिप्रेशन होता है, तो ये पिया करो, इससे तुम्हें जो है ताकत मिलेगी, फोकस बढ़ेगा। मैं बताऊं, जब बॉस मेरे फाइनल ईयर में थे, जब मैं थर्ड ईयर में था, तो जो बॉस हमको बताते थे कि ये करा करिए, वही बॉस जाते थे वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, कह रहे यार सावन छूट नहीं रही है। ठीक है, तो इन सब चक्करों मत पड़िए। हर कोई जो कर रहा है जरूरी नहीं वो सही है। ठीक है, तो वो हमसे कहते थे सावन इसको छुड़ाए कैसे, समझ रहे? तो कोई भी कुछ कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, मतलब मार्केट ही वही काम कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि यार सही चीज है। ठीक है, हाँ, तो वो थोड़ा सा 2-3 पे बॉटल वॉटल रखे रहते थे। हाँ, उनका जब मन कर जाता था शुरू, प्रेशर है, पढ़ाई प्रेशर, पूरे साल बदलना नहीं पड़ता था, कहता था पढ़ाई प्रेशर है। ठीक है, हाँ, ईश्वर की कृपा से ये प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आया, हमारा चल गया। तो आप लोग को भी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, दोबारा ट्राई मत करना। अरे सर वो चाचन देख लो बेटा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तुम्हारे पापा को भेजूंगा कि ये बेवड़ी लड़की आपकी है। चलो देखो, एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा उतना नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे ये तो मोनोहाइड्रिक है, मान लो डाइहाइड्रिक हो गया, ट्राइहाइड्रिक हो गया, तो जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलैरिटी बढ़ेगी। तो अगर ये छोटा तो पानी में घुलेगा, ये बड़ा तो पानी में नहीं घुलेगा। तो पानी में बर्फ डाल के, मेरे अरे पिक्चर तो देखी हो गए यार,
अच्छा, मैं जहाँ रहता था, मतलब मेरे हॉस्टल के पास में वो जो वर्कर्स नहीं होते थे, वो क्लास 4 जो वर्कर्स होते थे वो थे। अच्छा, अपन पीते तो कुछ नहीं थे, लेकिन अपने को शौक था वो एप्पी फिज पीने का। उसे तो हाँ, बहुत मैं पड़ा है। मैं जरूर नहीं पीता, लेकिन मेरे यार बॉटल पकड़ने का तरीका बहुत सही है। तो अपन एकदम प्यार से वो छोटी सी प्यारी सी बॉटल, हाँ, और वो ब्राउन, उसका कलर ही गोल्डन गोल्डन जैसा, ऐसा लगता है कि ये आप बियर पी रहे हैं। तो अपन धीरे से खोलते, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, तो मैं जैसे ही निकलता था कॉलेज से, मुझे एप्पी फिज मिल जाती थी बाहर ही, 10 रुपए की मिलती थी। हमारे टाइम में 10 रुपए की मिलती थी। अभी भी अब तो बहुत छोटी मिलती है ना, अभी हमारे टाइम में बड़ी थोड़ी सी। इतनी बड़ी। हाँ, सुनो तो, वो खोल के अपन एकदम प्यार से पी के आए। वो सब वहां पे जो वर्कर है, अरे देखो दिन में पी रहा है। अरे भैया शर्म नहीं आ रही लड़के को, दिन में पी रहा है, बताइए ये सब डॉक्टर है कि क्या है। अब मैं ऐसे, तब मैं उनको बुलाया, मैंने कहा दादी ये ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ट्राई करो। अरे अरे भैया हमका पाप ना कराओ, तुम ही पियो। अब मैं कह रहा नहीं दादी जूस है। कह रही भैया ऐसा ना है, बोतल डाल, तुम बताओ पी रहे हो दिख रहा है। मैं उनको समझाया कि नहीं दादी। कुछ दिन बाद दादी पीती थी, मैं दादी साथ में जाते थे। हाँ हाँ, उनको दिला देता था आप भी पियो। उनके मोहल्ले में कह रही लड़कियां, अरे चलो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, नोट करिए, लिखिए यहाँ लिखा। अब यहाँ पे लिखिए बट एज मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये तो बढ़ेगा नहीं, यही बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन यही सब बढ़ रहा है। बट एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, नॉन पोलर alkyl group becomes, dominates, hence hydrogen bonding tendency and water solubility decreases। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, So water solubility बात कर रहे हैं। अरे सॉल्युबिलिटी जस्ट सॉल्युबिलिटी एग्जाम्पल। ठीक है, एक कार्बन, अच्छा यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो 12 4 16, 16 और 8, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट करो, 12 4 16 और 16 और 16 32 है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नोट करें। तो एक बात समझ में आ गई कि solubility is inversely proportional to molecular weight। देखो, अरे इसमें था क्या, ये सब आप लोगों को आता है, is inversely proportional to molecular weight। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जांपल। यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। अच्छा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सब जगह एक ही है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी अगर मुझे बनाना हो तो यही तो होगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या ये आंसर सही है? जल्दी बताओ क्या गलती है? यहाँ 3 कहाँ लिखा, 4 लिखा चाहिए मुझे। हाँ बताओ, अरे बताओ तो गलत क्यों है? सर वही हम बताने वाले थे कि 4 कार्बन। अरे तो क्या तुम ऑर्डर बताओ। ऑर्डर? हाँ तो ब्रांचिंग
हाँ ब्रांचिंग इसकी अलग है इसकी अलग है। सर ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है। आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। 30-40 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। सब ऑर्डर 1 3 2 1 3 2। अरे तुम करो, आज कुछ डिस्टर्ब है। दूसरा 3 2 1। तीसरा 2 1 3। चौथा 2 3 1। आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। 1 3 2। अरे बेटा तीन दो जगह 1 3 2। अच्छा ये पहला MCQ 1 2 3 4 बोलो खाली 1। जल्दी बताइए, सभी प्यारे बच्चों से गुजारिश है कि अपना आंसर दें। लबीब आंसर दो। एक मजबूत आंसर की हमें जरूरत है, जल्दी बताइए। ये पंकज दास आंसर, आंसर देखते ऐसा लिखता है, पेटेंट करा रहा होता है, बहुत लिख रहा है, बिजी है। सर 3 2 1। अरे आंसर बोले यार, इतनी देर में तो कोई इतना टाइम, अगर आप इतना टाइम ले रहे हैं तो वैसे ही एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे। सेकंड 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 और फोर्थ 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 फोर्थ। बिल्कुल सही आंसर, बहुत प्यारा आंसर दिया इस बच्चे ने। सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि सावंत ये दोनों तो सेम है, तो ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी भी ब्रांचिंग के इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल 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 ब्यूटेनॉल है ना, हाँ, और ये ब्यूट टू एनॉल, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 1। नोट करिए। चलो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का होता तब क्या करते? सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का होता क्या करते? सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। 1 गुड, लिख लो। सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का 1 2 3। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल। यहां देखो ब्रांचिंग है और यहां पर नॉर्मल है। नोट करिए, यहां पर एक भी, जल्दी आगे बढ़े। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दे, क्या आगे पढ़ा दे? क्वेश्चन दे, चलो। तो द क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 5। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 CHO। और चौथा ऑप्शन है C2H5 OC2H5। ठीक है ना आंसर? मैं यहाँ पर सिर्फ कार्बन इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी बची हुई जगह, बची हुई वैलेंसी आप किससे सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन से। गुड। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बनाना है एक बार, और एक बार सॉल्युबिलिटी बताना है। चलो सॉल्युबिलिटी बता दो, देखें कितना दम है। पहले सॉल्युबिलिटी बता दो, ये तो छोड़ दो, ये दोनों बता सकते हो तुम लोग, दोनों ही पढ़ा है मैंने। बॉइलिंग पॉइंट पहले बताओ। मैंने कहाँ पढ़ा है? हाँ, जस्ट ऊपर। ठीक है ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का भी पढ़ा चुका हूँ और सॉल्युबिलिटी का भी पढ़ा चुका हूँ। सर 4 3 सर 4 3 1 बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग 4 3 1 फर्स्ट थर्ड सेकंड कैसे? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, वही वही वो भी आ जाएगा।
बस ये जो वहाँ कार्बन संख्या ज्यादा है तो अल्कोहल में। हाँ सही है, यही तो लिखवाया होगा। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद ईथर, ईथर के बाद एल्केन। तो ये पहचानो, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है और ये एल्केन है। तुमको आया बेटवा मानसू, पहचान पाए थे? अब पहचान लोगे, लिख लो। जहां पर CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप देखा करो, क्या देखा करो? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलो लाइव में सभी बच्चों को आ रहा है? सभी बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आगे बढ़े, ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा, 4 कार्बन में बना लेना यार, एडिट डालो जनरल फॉर्मूला। अच्छा, एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, पता है आपको? CnH2n + 2O, CnH2n + 2O। अब यहाँ पर एक है अल्कोहल और दूसरा है, अब देखिए CnH2n + 2O। ठीक है, आप यहाँ आ गई बेटा तुम लखनऊ। ठीक है, CnH2n + 2O। जब कभी भी आपको जनरल फार्मूला में कंफ्यूजन हो, क्या हो, तो सबसे छोटा जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप मान लो अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो CH3OH, हाँ, और अगर कोई ईथर बनाना चाहते हैं सबसे छोटा तो CH3OCH3, तो आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमेशा बनाने का सबसे सिंपल तरीका है CH3OH, CH3OH। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बताएंगे? 4, तो C1H4O। जरा देखो, यहाँ N की वैल्यू अगर तुम 1 रखो, N की वैल्यू 1 रखो, H2 × 1 + 2O, मतलब क्या हो गया? CH4O। यही तो हुआ। तो क्या CH4O को ही तुम CH3OH नहीं लिख सकते हो? ये सब क्या फोन ही लगा एक का लगा है दूसरे का। अब बेटा यहाँ पर एक कोई कैप आता है ना, नहीं सर तो कोई कैप आता है ना, यहाँ जितने सॉकेट है सब मैं निकलवा दूंगा। तुम लोग फोन चार्ज करते हैं यहाँ? CH3O6। ठीक है, इधर देखो, इधर C2H2 × 2 + 2O। जरा देखो यही आया कि नहीं? C2H6O आया कि नहीं? देखो बेटा, आया कि नहीं आया? यस आ गया ना? तो CH3O6, तो देखो जनरल फार्मूला सेम हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है, चलो 4 अल्कोहल बनते हैं और 3 ईथर, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 4 अल्कोहल में ऐसे लिखिए, 2 बनता है प्राइमरी अल्कोहल, 1 बनता है सेकेंडरी अल्कोहल और 1 बनता है आपका टर्शरी अल्कोहल। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4। दिस इज नॉर्मल ब्यूटेनॉल। क्या? नॉर्मल ब्यूटेनॉल। दूसरा देखो, 1 2 3, देखो क्या देखो, 1 2 3। दिस इज आइसोब्यूटेनॉल। और ये देखो, दिस इज, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ना, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये। अब इसकी डिग्री क्या हो गई? तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटेनॉल और एक हो गया ये क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल, नियो ब्यूटाइल, या आप कह सकते हो टर्शरी ब्यूटेनॉल। आगे अब ईथर बना के दिखाता हूँ, 3 ईथर कैसे बनते हैं।
होते रहे। आ गया? तो कितने आइसोमर टोटल बन पाए? 7, 4 अल्कोहल और तो टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, आप आगे बढ़े। यस देखो देखो नोट करो बेटा। कल संडे है ना? यस सर। कल आप लोगों की कोई टेस्ट तो है नहीं कल? योगा क्लास कितने बजे? सर एक फिजिक्स की कितने बजे? 10 बजे से मैथ्स की है सर। अभी सर ने कंफर्म नहीं किया है। हाँ कंफर्म नहीं किया है और फिजिक्स की है शायद सर 3 या 4 बजे। 10 बजे से मैथ्स है। कितने बजे चलेगी? 3 घंटा आराम से आज ही रहेगी तो चलिए। और उसके बाद फिजिक्स चलेगी 3 घंटा। हाँ सर आप केमिस्ट्री पढ़वा दीजिए। एग्जैक्टली मेरा मन है सर पढ़ेगा। जब सबकी क्लास लग रही तो मेरी भी 2 घंटे की। मेटलर्जी तो एक ही क्लास को खत्म हो जाएगी अगर आप सर आप परसों कर ये सब पे सर परसों परसों करना चाहेंगे? हाँ परसों परसों तो छुट्टी नहीं है। सर अच्छा छुट्टी नहीं है। परसों भी सर सर इसी बीच कुछ ठीक है। कराइए, इन्हीं- मैं कोई एक टॉपिक मैं भी लूंगा, जब सब लेंगे तो मैं भी लूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं और थोड़ा पहले ले लेता हूँ ना, आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। समथिंग 8 बजे तक आते अरे हैं। सर बिल्कुल नहीं नहीं है सर बिल्कुल मत रखिए सर मुझे हाँ? चार मैं आप सेट में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे ना आ पाए वो घर से स्नैक्स हाँ ब्रेकफास्ट करते करते पढ़े। रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर जो नहीं आएंगे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा 5 बजे बस क्या है? बस रहने दो मॉर्निंग 5 बजे। जुड़ जाती हूँ। मॉर्निंग 5 बजे हाँ चलेगा। मतलब 5 से 8 पढ़ लेंगे। तो रात बीच में में 3 बजे रख लीजिए ना। सुनो तो 3 से बच्चों 5 से 8 पढ़ेंगे हाँ अपन। सर बिल्कुल 5 से 8 पढ़ने के बाद बीच में चलेंगे हम लोग अन्नपूर्णा स्वीट्स पे जाके समोसा खाने समोसे मोसे खा के आएंगे। फिर जो है जलेबी सर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। कौन खिलाएगा? ये देखो तुम बेटा ऐसी बात कह दी। नोट करो। तो 8 से 14 टोटल 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तेरा प्लान कैंसिल। सर क्लास रखिएगा तो मेटलर्जी और सरफेस केमिस्ट्री की रखिएगा। ठीक है हाँ बेटा हाँ। टॉपिक 12 का ही रहेगा। नहीं वो वाला टॉपिक जो आ रहा है एग्जैक्टली बेटा, आई एम लुकिंग फॉर द सेम। यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है ना। लोन पेयर एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 2 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगी तो कहेंगे सर sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी तो कहेंगे सर ज्योमेट्री है वी या बेंड शेप, वी या बेंड शेप। ठीक है। अब तो हम बात करते हैं अपन ईथर की। इसकी ईथर तो यहाँ पे भी लोन पेयर तो नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है। मतलब मैं प्लान बनाऊं उससे पहले प्रशांत सर बुकिंग करके बैठे हैं। 3 दिन ठीक है देखिए ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन सबसे ज्यादा आगे मेरा कोर्स चल रहा है मुझे लग रहा है। यस सर आपका तो कंप्लीट भी हो जाएगा इसमें। इस मंथ के 15 से 16 तारीख तक के बीच में टारगेट है। सर दोनों क्लासेस 11 12 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है। इसमें से भी हमारे नहीं आपके जो आ रहे हैं वो 3 है। सर मुझे नाइट्रोजन बाकी 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट, वो हम बच्चे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ गया 111 डिग्री हो गया। पहले कितना था तो अल्कोहल का कितना 108 और इसका कितना है 111। बाकी सारी चीजें सेम है।
बॉन्ड जो है ज्योमेट्री सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नहीं सर अभी देखो चलो ये देखो, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, मतलब कोई कार्बन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी समथिंग ना। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं अपन, फिनॉल। क्या बना रहे हैं? फिनॉल। तो ये भी तो कार्बन होगा, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन। अगेन अगर तुम इसकी हाइब्रिडेशन देखोगे तो sp3, और इसकी देखोगे तो क्या आएगा? sp2 आएगा ना। मतलब एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और तीन बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर है ना इस कार्बन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड पेयर जनरली हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है ये है अप्रोक्सीमेटली 136 पिकोमीटर के आसपास। और जब तुम ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अल्कोहल में देखते हो, इसमें ये दोनों, ये अल्कोहल है, ये ईथर है ना, ईथर है। जब तुम इसको देखते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है 141 पिकोमीटर। और यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर ही होती है। बात यह है कि अल्कोहल और ईथर में बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन फिनॉल में बॉन्ड लेंथ घट गई, ठीक है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वहां पर या रेजोनेंस कह दो, जब कुछ ना आए तो क्या कहोगे? ड्यू टू रेजोनेंस। तो कभी वो सिंगल बॉन्ड है, कभी यहाँ पर देखो कौन सा रेजोनेंस है? पाई लोन पेयर। कौन सा? पाई लोन पेयर, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घट जाती है। और यहाँ पर ऐसी किसी भी तरीके का जो है, इस तरीके का रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। समझ में? कॉन्जुगेशन यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। चलो लिखो लिखो। तो अगर आप मुझे लिखने नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? साइड में कहीं ना कहीं लिखूंगा। सर कोई नहीं, हो गया। लिखो। दूसरे पेज पे लिखने छोड़ोगे? In alcohol and ether, bond length is almost same. Approximately कार्बन ऑक्सीजन, ये तो लिखा ही नहीं कौन सी बॉन्ड लेंथ। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विच इज अप्रोक्सीमेटली 141 पिकोमीटर, ठीक है। नोट करिए। बात समझ में आ गई? चलिए अपन कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अब अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब अल्कोहल की रिएक्शन किस किस वजह से हो सकती है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से, या कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने की वजह से। दो तरीके हैं जहां पर हम रिएक्शन, मतलब दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। लिखिए रिएक्शंस। चुप रहो, ठीक है। ये अल्कोहल है। अब एक रिएक्शन इस वजह से हो सकती है, दूसरी इस वजह से। या तो ये बॉन्ड टूटे तो ये किसकी तरह काम करेगा? एल्कोक्साइड आयन की तरह। और अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये एल्काइल ग्रुप की तरह काम करेगा, है ना, एल्काइल कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती है। देखिए, वीक एसिडिक
nature of alcohol, reaction with sodium metal, ठीक है, this is test of acidic hydrogen, esterification, and the चौथा is acylation, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। ये चार जो है तरीके की रिएक्शंस अपन पढ़ने जा रहे हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं, पता है ना। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हो गया। डन। यस सर। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ सत्यम, जितना टाइम तुम बात करने में लगाते हो तुम लिख लेते हो। मजा देते हो तो लेते हैं भैया, समझे बाबू। सर बोला है पढ़ने लिखने का मन नहीं हो रहा, खाना वाला झाड़ू पोछा कर। कौन बोला है? ठीक है। अरे चुप पढ़ो। ठीक है। Yes. So alcohol are very weak acid and they are neutral toward litmus paper या litmus solution, दोनों ही एक ही बात है। कहीं पर भी कुछ भी लिख करके चला है, नोट करिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू ठीक है। जैसे आपने ये देखो, ये बॉन्ड टूटा और इसकी जगह किसने दिया, सोडियम मेटल ने। जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो सोडियम मेटल है ना, मेटल हमेशा कैटायनिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। और साथ में क्या बना, H2, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपने इसका 23 ग्राम लिया, तो इनडायरेक्टली आपसे वो कह रहा है कि 1 मोल लिया आपने। जब आप 1 मोल लेते हो तो ये कितना बनता है, हाफ मोल। कितना बनता है, हाफ मोल बनता है ना, समझ में आ गया। ये सब रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाफ मोल को अगर मैं वॉल्यूम में बात करूं, कोई बता पाएगा? 11.2 लीटर। कितना? 11.2 क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो आधा मोल कितना होगा, 11.2 लीटर। या आप कह सकते हो 11,200 ml, हाँ, ये भी तो कह सकते हो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ग्रेनाड RNGX, ठीक है। अब ये तो पता ही है एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो टूटता है ऐसे, यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन, RH, RO Mg है, तो उधर हो गया X, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OR। ये जो बचेगा ना, ये वाला, ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, तभी तो बनेगा ऐसा। अरे पहले ऐसे रहा होगा MgX और नीचे R रहा होगा, ये हट गया, तो ये जब एसिड से टूटा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये जो बची हुई चीज है
वही तो आपके यहाँ पे लगेगी। नोट करो कितना टाइम हो रहा है, 37 3 मिनट। ठीक है चलिए अब ये देखिए, इसका मतलब अपन ने क्या सीखा, एल्कोहल 2 रिएक्शन करा लेते हैं। अगर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मेटल के साथ तो क्या बनाएगा RONA, राइट। और अगर हम लोग ने इसका ट्रीटमेंट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, जैसे नो रिएक्शन। डन, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जल्दी लिखिए, क्योंकि अगली रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। चौथी रिएक्शन स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लिखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एसिड है और इसका ट्रीटमेंट आपने अल्कोहल के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको क्या मिलेगा। तो ये आपको पता है ना, ये ऐसे होता है, तो -H2O तो क्या बना RC⋯O और OR, ठीक है। अब ये R हो सकता है, R' हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ साथ में H2O। एक चीज एग्जाम में बहुत बार बताया था, एक बार ना 16-18 वाली बात बताई थी। अगर मान लीजिए आपने इसका नंबर रखा 16, ये भी ऑक्सीजन नॉर्मल है 16 और ये वाली है 18, तो पानी में कौन सी ऑक्सीजन आएगी, तो कहेंगे 18 वाली। कौन सी, तो यहाँ पर ये 18 वाली, ठीक है समझ में आ गया। अब बात आती है जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। जरा देखिएगा, टाइम देखिएगा, जैसे 40 होगा मैं छोड़ दूंगा, 39 हो रहा है। एज वेल एज एक और बहुत अच्छा काम करती है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, as well as dehydrating agent। अगला पॉइंट लिखिए, if dry HCl gas is used in place of concentrated sulfuric acid, क्लास खत्म है। reaction is called as Fisher-Spear method। Fisher-Spear method, बस सिंपल। मतलब वहाँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आपने ड्राई HCl ले लिया, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा Fisher-Spear method। डन, जाइए। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत स्टेरिफिकेशन पे काफी सारे क्वेश्चन हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें अभी आपको, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस बेटा, फिशर स्पीयर मेथड, ठीक है चलिए डन। डन, नेक्स्ट क्लास में यहीं से मिलेंगे। थैंक यू। अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा तो मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की ही लूँगा, ठीक है, और अलग से जो पढ़ाऊँगा वो उसमें।